भर में इस वक्त कर्जा माफी को लेकर एक मुहिम चल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रेस क्लब में हूं और मेरे पीछे आप जो फाइल देख रहे हैं ये उन लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए फाइल है जिन्होंने किसी भी माध्यम से कर्जा लिया है और कर्जा माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक PIL फाइल की गई है। शहनवाज चौधरी जो इसका पूरा बेड़ा उठा रही है, मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शहनवाज जी, आज आपने PIL फाइल किया है, क्या है पूरा डिटेल बताइए। देखिए, ऐसा है, हम लोग जुलाई 2022 से जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करें। हमारा मानना यह है जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लोन राइट ऑफ अंडरराइट किया जा सकता है, उनका हेयर कट किया जा सकता है, तो आम जनता को, नॉर्मल व्यापारी को, नौकरी करने वाले को, साधारण गृहिणी को, क्या उनको ये लाभ नहीं मिल सकता? कोई ना कोई तो नियम होगा ना जिस नियम से उनको दिया गया। सुभाष चंद्र जी का आपने अभी 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, तो कैसे माफ किया? कोई नियम होगा, उसी नियम से आम जनता का भी कर्जा माफ कर दो। नहीं माफ कर सकते 2 साल का समय दे दो, यही हमारी मांग है। उसी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं PIL लगा के। आपने कहा कि देश भर के सभी सांसदों को आपने चिट्ठी लिखी थी, उनकी तरफ से किस तरह का जवाब आया? आपने ये भी जिक्र किया गुजरात के एक सांसद, उन्होंने कुछ सीधे वो बात नहीं की, उन्होंने कुछ और कहा। कौन थे वो सांसद, क्या कुछ कहा? अभी मैं मिलवा देता हूँ, गुजरात के हमारे प्रभारी होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा, वो बताएंगे एग्जैक्ट टर्म में, क्योंकि गुजराती में बात की थी। उनका साफ साफ ये कहना था कि भाई अगर आप जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहते हो तो आप चुनाव लड़ो, सांसद बनो और आप जाकर के सदन में कर्जा माफ कर दो। हम तो कर्जा माफ नहीं करने वाले, सीधा सीधा बोलना। और अभी 543 में आप हैरान होकर जानकर केवल 9 सांसदों ने जवाब भेजा, बाकियों ने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं जवाब दे दूं, जबकि उसमें क्लियरली लिखा था कि अगर आप जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करते हैं तो बता दीजिए, अगर आप समर्थन नहीं करते तो बता दीजिए, क्योंकि अगर समर्थन नहीं करते हैं तो कल हम आपके विरोध में जनता को बताएंगे। तब भी उन्हें सब फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है धर्म जाति के नाम पर जनता को बांट लेंगे, जनता बढ़ जाएगी। लेकिन जनता अब ऐसे बढ़ने वाली नहीं है, सांसदों को सोचना पड़ेगा। 9 सांसदों के जवाब आए, जिसमें से 8 के सांसद ढुलमुल थे जवाब। उन्होंने कहा ठीक है, मुहिम अच्छी है, बात करेंगे। एक सांसद ने सदन में भी उठाया मुद्दा, ओवैसी की पार्टी के सांसद थे, उन्होंने मुद्दा उठाया। क्या अगर हम टोटल देखें, एक आंकड़ा अगर निकालें तो कितना कर्जा लगभग होगा? देखिए, हमारे पास जो है, हमने मोटा मोटा कैलकुलेट किया था, तो लगभग 15 लाख लोग जो जुड़े हैं उनका लोन जो कैलकुलेट किया, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट बन रहा है। और अगर किसानों का भी इसमें ऐड कर दिया जाए, जो किसानों की मांग है, तो लगभग 10 या 12 लाख करोड़ रुपए पड़ेगा। जो अमीरों का 9 साल में माफ किया है वो इससे ज्यादा है, 15 लाख करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ किया गया, तो ये तो उससे कम है। और मैं कहता हूं कि सरकार एक साथ नहीं करके थोड़ा थोड़ा कर दे। भाई जरूरी तो नहीं ना कि सबका सारा लोन माफ किया जाए। आप सिस्टम बनाइए कि 1 लाख रुपए हर साल माफ किया जाएगा, तो जिसका 10 लाख होगा 10 साल में थोड़ा थोड़ा माफ हो जाएगा। कम से कम जो सरचार्ज लगा, पेनल्टी लगी, जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा, वो माफ कर दो। जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा। मैं महाराष्ट्र गया, एक महिला मिली, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उनको घर से निकाल के घर सील कर दिया, हस्बैंड एक्सपायर कर गए। वो कहती है मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए, बैंक सुनने को तैयार नहीं। अरे भाई, क्या विजय माल्या को ऐसे ही घर से निकाल करके उसका घर सील किया था आपने? वो तो पैसा लेके भाग गया 9,000 करोड़ रुपए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे रहे हैं और जनता को नहीं दे रहे, तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। जिस तरह के फैसले अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उस सरकार पर जरूर दबाव बनेगा। और आज PIL लगी है, देखते हैं उसकी कब सुनवाई होती है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ देवराज पांडे, गुजरात फर्स्ट।